नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जिसे सच में आप जानना चाहते होंगे और आपको पता भी है कि किस तरीके से यूक्रेन और रूस की बात की जाए तो आपस में महायुद्ध छिड़ने की आशंका है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमले ज़रूर जो है रूस द्वारा यूक्रेन में कर दिए गए हैं। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा बच्चे जो है वहाँ पर फंस गए हैं, जो कि अपनी पढ़ाई करने के लिए गए हैं। और अब बात की जाए भारत की तो हज़ारों की संख्या में जो है बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको जो है भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि बच्चे जो है अपने देश में वापस आ सके। तो अब आपने देखा ज़रूर होगा कि किस तरीके से बच्चों को भारत में लाया भी जा चुका है। वहीं आप सबके मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि जो बच्चे जितने भी बच्चे वहाँ से आ रहे हैं सभी का यही कहना है कि हम MBBS करने के लिए वहाँ पर गए हैं, हम मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, क्या MBBS की पढ़ाई करने के लिए अपने देश में उनको कॉलेजेस नहीं मिले हैं? क्या अपने देश में MBBS की पढ़ाई नहीं होती है? तो ये सवाल आप सबके मन में ज़रूर आ रहा होगा। तो इसी पे बात करने के लिए आज मैं लाइव आई हूँ और आप सभी से जो है इसके बारे में डिस्कशन करूँगी कि क्या सच में जो है भारत में MBBS करने के लिए बच्चों के पास कॉलेजेस नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, जो भी बच्चे यूक्रेन रशिया जो है जाते हैं MBBS की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर भारत की बात की जाए MBBS पढ़ाई करने के लिए पूरे लगभग 5.5 साल लगते हैं, जिसमें खर्चा अगर पैसों की बात की जाए और फीस की बात की जाए उन कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस में खर्चा आता है लगभग 1 करोड़। जी हाँ, क्योंकि एक सेमेस्टर की फ़ीस अगर देखी जाए तो एक सेमेस्टर या फिर 1 साल की फ़ीस अगर मैं बताऊं तो 20 से 25 लाख रुपए होती है प्राइवेट कॉलेज की। तो ऐसे में बहुत सी मुश्किलें आती हैं उन पेरेंट्स के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी, कि कैसे जो है हम अपने बच्चों को MBBS करवाएं और कैसे जो है अपने बच्चों को डॉक्टर हम बनाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा। मिडिल क्लास फैमिली से कोई बिलोंग करता है तो उनके लिए कितनी ज़्यादा दिक्कतें होगी, वो कहाँ से जो है 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं और कैसे जो है अपने बच्चों को MBBS कराए। तो ऐसे में आपको बताना चाहेंगे, जैसे आपने देखा कि कितने ज़्यादा बच्चे यूक्रेन गए हैं, तो आपको बता दें यूक्रेन में जो पढ़ाई यहाँ पर 1 करोड़ में होती है, उसकी बिल्कुल आधी रकम में ही जो है आपके बच्चे MBBS की पढ़ाई वहाँ पर पूरी कर सकते हैं। इसलिए जो है बच्चे बाहर का रुख ले रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगी एक और बड़ी बात यहाँ पर निकल कर सामने आई है कि अगर भारत में बच्चे MBBS करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले नीट की परीक्षा क्लियर करनी होती है। जी, और अगर आपके बच्चों के अच्छे रैंक आते हैं तभी जाकर आपको MBBS में जो है एडमिशन मिलता है। प्राइवेट आपको बताना चाहेंगे 80,000 जो है सीट्स है। तो ऐसे में जो 40,000 सीट्स है वो प्राइवेट की है और वहीं 40,000 जो है वो सरकारी कॉलेजेस में सीट अवेलेबल है जो बच्चे MBBS करते हैं। और जब नीट की परीक्षा की बात की जाती है तो लगभग 3 लाख बच्चे जो है नीट की परीक्षा में बैठते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा होता है। और अगर आपके रैंक अच्छा नहीं आएगा तो आपको जो है कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपका साल बर्बाद हो जाएगा। बच्चे दोबारा फिर प्रैक्टिस करेंगे, उनका साल बर्बाद होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे में बच्चे सोचते हैं कि क्यों ना हम बाहर जाकर ही, जहां हमें ईजिली जो है MBBS मिल जा रही है, तो वहां पर जाकर क्यों ना हम ले। तो इसलिए बच्चे जो है बाहर का रुख कर रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, वहां पर जो है जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके क्या कुछ विचार है इस मामले में? अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या बच्चे सही कर रहे हैं? क्या बच्चों को विदेश जाना चाहिए या फिर सरकार को ही ऐसा कुछ करना चाहिए कि भारत में ही बच्चे रहे, यहीं पर जो है बच्चे पढ़ सके और यहीं पर जो है डॉक्टर बन सके। बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से जो है यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर एक उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसके बाद ही जो है वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, और बड़ी दिक्कतें भी ज़रूर आती है, क्योंकि यूक्रेन जैसे देशों में गए हैं, पोलैंड गए हैं, तो वहाँ की भाषा की बड़ी दिक्कत आती है उन बच्चों को। तो सबसे पहले वो जाते हैं वहाँ पर, उनको भाषा का कोर्स करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो वहाँ पर पढ़ाई पूरी करते हैं, जो कि पढ़ाई भारत में 1 करोड़ रुपए की होएगी, लेकिन वहाँ पर जो है उनका आधे में ही काम चल जाता है। और वहाँ से वो पढ़ाई पूरी करते हैं। नीट अगर उनकी क्लियर नहीं भी है तो भी जाकर वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको नीट क्लियर नहीं है आपकी तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद जो है वहाँ से बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, भारत में आकर जो है दोबारा से एक पेपर देते हैं, जिसके बाद आपको बताना चाहेंगे वो मेडिकल की प्रैक्टिस करते हैं। जी हाँ, इस तरीके से जो है ये पूरा प्रोसेस चलता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से बच्चे क्यों मजबूर हो चुके हैं विदेश जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो यही कारण है। आपने बहुत सा सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो वहाँ पर फंसे हुए हैं वो सभी MBBS करने गए हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं। तो ये कारण है, क्योंकि आप सबके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर ये बच्चे
बच्चे इतने हज़ारों संख्या में बच्चे विदेश यूक्रेन पहुँचे कैसे और क्या करने के लिए गए थे। तो इसके पीछे का कारण जो है आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। क्योंकि अगर बात की जाए भारत में तो जो MBBS की पढ़ाई की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा पैसे, जी हाँ, बहुत से पैसे उनको खर्च करने पड़ते हैं जब जाकर यहाँ पर बच्चे सेटल होते हैं। मगर अगर विदेश जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बताना चाहेंगे आसानी से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, पैसे भी बच जाते हैं साथ में, और यहाँ पर आकर भी जो है उनको जो अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस है वो यहाँ पर आकर कर सकते हैं। तो आपने देखा और समझा किस तरीके से बच्चे मजबूर हो चुके हैं, किस तरीके से बच्चों को विदेश जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उनको सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको आती है। क्योंकि नीट की अगर परीक्षा की बात की जाए तो बहुत लाखों संख्या में जो है बच्चे पेपर देते हैं, मगर कुछ ही बच्चों के जो है अच्छे रैंक्स आते हैं। चाहते हैं कि इस तरह के जो है टॉपिक हम आपके लिए लेकर आते रहे, तो कमेंट बॉक्स में ये भी आप मेंशन कर सकते हैं।